जी मंगल भावानया मंगल। अरे पार्थ, तुम्हें पता है मैंने कल कितनी शॉपिंग की? तुम्हें पता है मैंने इतना ब्यूटीफुल सूट लिया है ना, सब लड़कियां मेरे फोटो देखती रह जाएंगी इंस्टाग्राम पर, और हाँ व्हाट्सएप पर भी सब चलेंगी। और वो सबसे ज़्यादा तो प्रिंसिपल की बेटी, वो भी मुझसे चलेगी, क्योंकि करवा चौथ पर ना मैं सबसे स्पेशल लगने वाली हूँ। सारी कॉलेज की लड़कियों को पता है कि मैं तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखूँगी, लेकिन किसी को नहीं पता मेरे घर पर कि मैं तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखने वाली हूँ। लेकिन मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। मेरे पास इतने सारे ड्रेसेस है, उनमें से मेरी सबसे ब्यूटीफुल ड्रेस है वो करवा चौथ की है, और मैं इतने अच्छे से तैयार होने वाली हूँ ना। सबसे अच्छा ब्यूटी पार्लर का जो लड़की है ना, वो मैंने हायर की है, और वो मेरे घर पर आएगी और मेरा मेकअप करेगी। तुम्हें पता है कल मैं बहुत ही ज़्यादा, बेबी तुम तो बहुत ही खूबसूरत लगती हो हमेशा ही, उसमें तुम्हें सजने की क्या ज़रूरत है? कल तो मेरी दिक्कत लगने वाली है भाई। कल इसे महंगा गिफ्ट चाहिए, और ला कर कहाँ से दूंगा ये समझ नहीं आ रहा। और ये है कि समझने को तैयार तो होने वाली नहीं। अब मैं क्या करूँगा मुझे समझ नहीं आ रहा। इससे बात करने से पहले मुझे कुछ तो ऐसा करना होगा कि गिफ्ट का बंदोबस्त हो जाए मेरे पास। तो अरे पार्थ, तुम खुद से क्या बातें कर रहे हो? मुझे देखकर ऐसे एक्सप्रेशन क्यों दे रही हो? क्या हो गया, कोई दिक्कत हो गई क्या? मैं तुम्हारे लिए कल करवा चौथ का व्रत रखने वाली हूँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। कोई लड़की तुम्हारे लिए भूखी रहेगी, तुम्हारे लिए मन्नत मांगेगी भगवान से। तुम्हें पता है ना, सबको पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, और तुम्हारे लिए करवा चौथ रहूँगी। तो तुम्हारा भी फ़र्ज़ बनता है ना कि तुम मेरे लिए अच्छा सा गिफ्ट लेकर आओ, क्योंकि अब मैं दिन भर भूखी रहूँगी तो मेरी भी तो कुछ एक्सपेक्टेशन रहती है ना। और वैसे भी लड़कियाँ पूछती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मतलब करवा चौथ पर क्या दिया क्या नहीं, तो इसलिए मुझे गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा ना तुम्हें। कोई अच्छा सा गिफ्ट ले आना ताकि मेरी इज्जत बन जाए। और हाँ, सबसे अच्छा गिफ्ट होना चाहिए। तुम्हें पता है ना, मैं सबसे ब्यूटीफुल लगूंगी तो गिफ्ट भी तो सबसे ब्यूटीफुल होगा ना। फिर मैं स्टोरी लगाऊंगी तो सब लड़कियां चलेंगी, और खासकर वो बेबी क्या है ना, कल मुझे इतना टाइम नहीं मिलने वाला। तुम्हें तो पता ही है ऑफिस में कितना काम होता है, और वैसे भी मुझे इतना टाइम ही नहीं मिलता कि मैं शॉपिंग कर लूँ। खुद के लिए भी कपड़े नहीं है। तुम्हें पता है मेरे भाई के कपड़े पहन कर आने वाला हूँ, जो कि उन्होंने उनकी शादी पर पहने थे। अच्छे हैं वो ड्रेस, तो इसीलिए मुझे कल टाइम नहीं मिलने वाला, तो मैं तुम्हें गिफ्ट नहीं दे पाऊँगा बेबी। तो तुम चिंता मत करो, फिर आगे देखेंगे ना। अभी वैसे भी करवा चौथ पर ज़रूरी थोड़ी है गिफ्ट दो, ये तो सब लोगों ने बना रखा है, वरना ऐसा कुछ होता नहीं है ना। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं तुम्हारे लिए एक रोज़ लेकर आऊँगा, क्योंकि मेरे बगीचे में एक रोज़ लगा है। मैं उस पर रोज़ पानी देता हूँ, और वो ब्यूटीफुल सा है, तो बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो मैं वो लेकर आने वाला हूँ कल तुम्हारे लिए। सबसे अच्छा गिफ्ट होने वाला है, क्योंकि वो मेरे हाथ से सींचा गया है ना, इसीलिए कोई भी बॉयफ्रेंड थोड़ी देगा इतना खुद के हाथ से सींचा गया हुआ रोज़। क्या तुम मुझे रोज़ देने वाले हो? तुम्हें पता है ना रोज़ कौन देता है भाई? रोज़ तो यार पार्थ, मेरी इज्जत बचाओगे या फिर ख़राब करोगे? तुम्हें पता है ना मैं कितनी ब्यूटीफुल लड़की हूँ सारे कॉलेज की, और कॉलेज की लड़कियाँ अगर मुझसे पूछेगी तो मैं कहूँगी कि पार्थ ने मुझे रोज़ दिया है। मुझे शर्म नहीं आएगी क्या इससे? अरे पार्थ, तुम ऐसी हरकत मत करना। मुझे ना अच्छा सा, सबसे अच्छा सा गिफ्ट लेकर आना। भले ही तुम टाइम निकालो या छुट्टी ले लेना। वैसे भी तुम यहाँ पर आओगे तो मार्केट तो बीच में ही पड़ेगा ना, तो अच्छा सा गिफ्ट लेकर आना मेरे लिए, सोने या चांदी का, ताकि मैं सबको दिखाऊं और सब मुझसे जल जाए। तुम्हें पता है कल मैं सबको दिखाऊंगी तो सब क्या सोचेंगी। पार्थ में बहुत एक्साइटेड हूँ, और तुम अगर मेरे साथ ऐसा करने वाले हो तो फिर ना मुझे बहुत ही दुख होगा इस चीज़ का, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता ना अगर तुम ऐसा करोगे तो। सब लड़कियां फिर स्टोरी डालेगी, इंस्टा पर रील डालेगी, और फिर मैं ऐसे ही बैठूंगी क्या? मैं रोज़ दिखाऊंगी तो मैं कैसी लगूंगी? तुम्हें पता है कितनी चीप लगूंगी, और तुम खुद भी। लेकिन तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता, तुम्हारी इज्जत का तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम मुझे। बेबी ये कैसी बातें कर रही हो? रोज़ देना कोई बुरी बात थोड़ी ही होता है, और वैसे भी लड़कियां होती ही ऐसी है। अब रोज़ देना तो अच्छी बात है, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, वो रोज़ दूंगा तो लड़कियां तो खुश होगी ना। क्योंकि जो लड़कियां बड़े बड़े महंगे गिफ्ट जिनके पति देते वो उनकी इज्जत नहीं करते, और तुम्हें इज्जत चाहिए या फिर महंगे गिफ्ट?
तुम ना ज़्यादा सोचो मत, मैं तुम्हारे लिए जो भी दूंगा, रोज़ भी दूंगा तो वो बड़े ही प्यार से दूंगा और तुम उसे एक्सेप्ट कर लेना। कितना खुशी का माहौल होगा, कल करवा चौथ होगा, मैं तुम्हें रोज़ दूंगा, हाथों से पानी पिलाऊंगा, तुम्हारा व्रत उपवास छोड़ूंगा, फिर कितना मज़ा आने वाला है ना तुम्हें। यार पार्थ ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ना, कल अनिल ने भी मेरे पास कॉल किया था और उसने बोला था कि तुम मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रख रही हो क्या। लेकिन मैंने उससे क्या बोला पता है कि नहीं, मैं पार्थ के लिए ही व्रत रखूँगी क्योंकि पार्थ मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी पार्थ से बहुत प्यार करती हूँ। पता है उसने क्या बोला था कि अगर तुम मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखोगी तो मैं तुम्हें आईफोन गिफ्ट करूँगा। लेकिन फिर भी मैं नहीं मानी। तुम्हें पता है मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, तुम मुझे सिर्फ रोज़ देने वाले हो। इससे अच्छा तो मैं अनिल के लिए ही व्रत रख रही थी, तो कम से कम मुझे यार कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें पता है ना अनिल से मुझे कितनी नफरत है, मुझे घिन आती है उस इंसान से और उसकी बातें मेरे सामने कर रही हो। अगर तुम्हें उसके लिए करवा चौथ का व्रत रखना है तो तुम रख सकती हो। और तुम्हें एक बात जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे पास भी प्रिंसिपल की बेटी का कॉल आया था और उसने बोला था कि मैं तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रख रही हूँ और मुझे कोई गिफ्ट की उम्मीद नहीं है, ना मैं तुमसे कोई गिफ्ट मांगती हूँ। बस तुम आ जाना और मुझे पानी पिला देना और मैं तुम्हारी आरती उतार दूँगी। बस उसने ये बोला था। अगर मैं उसके पास चला गया ना तो तुम्हारा करवा चौथ का व्रत ऐसे ही चला जाएगा। वैसे भी मुझे उसे कुछ महंगे गिफ्ट देने की ज़रूरत ही नहीं है और मैं जाऊँगा तो उल्टा वो मुझे गिफ्ट दे देगी, तो मैं भी उसे हाँ कर सकता हूँ। वैसे तो बोलो, अगर तुम अनिल के लिए हाँ करती हो तो मैं भी प्रिंसिपल की बेटी। क्या उस कलमुही ने तुम्हें फ़ोन किया था और तुमसे कितनी बार कहा उसे ब्लॉक कर दो, लेकिन तुमने ब्लॉक नहीं किया। अब तुम्हारी खैर नहीं, मिलो तुम कल करवा चौथ पर, फिर तुम्हें बताती हूँ। तुमसे मैंने इतनी बार बोला था कि उस लड़की को ब्लॉक कर दो, मुझे पसंद नहीं है उसका कॉल करना, और वो तुम्हें कॉल कर रही है और बुला रही है करवा चौथ पर, और तुम वो भी उसका कॉल रिसीव भी कर रही हो। फिर तुम्हारी कितनी बड़ी गलती है। मैं तुम्हारे लिए कल करवा चौथ का व्रत रखने वाली हूँ और तुम्हें इतनी सी भी फिक्र नहीं है कि किसी दूसरी लड़की का फ़ोन तुम उठा रहे हो, और वो लड़की जो तुम्हारे पीछे पड़ी हमारा रिश्ता ख़त्म करना चाहती है, उसके लिए तुम इतना कुछ कर रहे हो। मतलब हद होती है ना। मैंने तुमसे इतनी बार बोला है कि उस लड़की का कॉल रिसीव मत करना, उस लड़की को ब्लॉक करना, भले वो प्रिंसिपल की बेटी है, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है तुम्हें। प्रिंसिपल से जाकर तुम शिकायत भी कर सकते हो ना उसकी, और तुमसे ये भी नहीं होता। मुझे कितना बुरा लगता है तुम्हें खुद को पता है। तुम्हारे लिए मैंने ये हेयर स्टाइल कराया, तुमने बोला कि मुझे पिंक हेयर पसंद है और इस तरह के हेयर पसंद है, तो देख लो मैंने इस तरह के हेयर कराए, लेकिन फिर भी तुम मुझे समझते ही नहीं हो। उस प्रिंसिपल की बेटी को तो कल बताती हूँ, और कल मिलो तुम करवा चौथ पर मुझे, मैं तुम्हें बताती हूँ कल। मंगल भावानया मंगल